जमशेदपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में आज जीएसटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समारोह को सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के अपर आयुक्त धर्मजीत कुमार और आनंद कुमार ने संबोधित किया। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे अतिरिक्त आयुक्त श्री आनंद कुमार जी और धर्मजीत कुमार अपने स्थान पधार गए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने इस सभागार में उपस्थित अधिकारी हैं, यहाँ सीट खाली है, वो बैठ जाए। मेंबर ऑफ कॉमर्स के श्री विजय आनंद मूल का प्रेसिडेंट भरत मकानी, सेक्रेटरी एशिया से अध्यक्ष श्री इंदिरा संतोष हिंदुस्को से और दिनेश पांडे जी का दक्षिण से। जीएसटी को लागू होने 6 साल पूरे हो गए हैं और 7वां साल हमारा शुरू हो रहा है। संबंधों की दास्तान में 7 नंबर का बड़ा ही महत्व है। 7 फेरे, 7 जिंदगी का साथ, ये हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। तो ये दिन खास है, ये साल खास है और एक बड़ा चीज़ हमारे बीच में जो हुआ था, अप्रत्यक्ष करों की जो सुधार की जो प्रक्रिया 2000 में शुरू हुई थी, उसको अंजाम देते देते 2017 तक इस कर को लागू किया गया और इस कर के लागू करते जितने अप्रत्यक्ष कर थे करीबन 7 से ज़्यादा थे, उन सबको अंत करके एक ऐसा कर व्यवस्था को बनाया गया जो हमारे लिए, सरकार के लिए और आपका स्वागत करें। कार्यक्रम का आगाज मैं वहीं से करता हूँ। मंगल मेंबर्स ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। तो सबसे पहले आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ मानते नहीं है और पैन के बेसिस पे वेरिफिकेशन हो जाता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हैं। ये 2-4 चीज़ इसमें हालांकि टेलीफोन नंबर और ईमेल के साथ जिसमें कि OTP के थ्रू उनका कंट्रोल किया जाता है कि कौन ये रजिस्ट्रेशन ले रहा है और वो सही आती है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन लेते समय कभी कभी डॉक्यूमेंट्स देने में गलती होती है या जो सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो नहीं देते हैं। इस कारण से कभी कभी डिले होता है प्रोसेस में, लेकिन 15 डेज़ के अंदर उसको करना है प्रोसेस को और फिजिकल वेरिफिकेशन का भी उसमें प्रावधान दिया गया है। फिर दूसरा रिटर्न फाइलिंग में GSTR1 में डिटेल्स देते हैं टैक्स पेयर, कौन सा ट्रांजैक्शन उनका आउटवर्ड है, कौन सा नील रेटेड है, कौन सा एग्जेम्प्टेड है, कौन सा RCM में है। ये डिटेल्स देने में बहुत बार गलती करते हैं टैक्स पेयर। तो कभी एग्जेम्प्टेड वाले में नील रेटेड को शो कर देते हैं या आउटवर्ड को कहीं और दिखा देते हैं। तो वो आगे के जो उनका परचेजर्स हैं उनको क्रेडिट देने में प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस उसमें फिर दिक्कतें आती हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और शुभकामनाएँ और आपकी जो समस्याएं हो आप यहाँ पे हमें दें, हम इसका निपटान कर पाएँ। थैंक्स। धन्यवाद। मैं 7 साल का बंडरबा इसलिए बोल रहा हूँ, ये व्यवस्था को लाए 7 साल ही हुए हैं, लेकिन 7 साल में इसने जो रिजल्ट दिए हैं वो अभूतपूर्व है। कहते हैं कि करदाता का जो सर्वे हुआ है उसमें 94% करदाता जो है उस व्यवस्था से खुश हैं। अब मैं अपने अतिरिक्त आयुक्त श्री आनंद कुमार साहब से चाहूँगा कि वो 2 शब्द हमारे अतिथियों को संबोधित करें। और इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर मैं ट्रेड एसोसिएशन से आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ, स्टेट GST से अधिकारियों का स्वागत करता हूँ और ट्रेड के जो प्रतिनिधि आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और मीडिया के सभी बंधुओं का भी स्वागत है और साथ में अधिकारी हैं और जो इस व्यवस्था को बनाने में जुड़े हैं उन सबका स्वागत करते हैं। और आज का एक महत्वपूर्ण दिवस ये है कि इसको रेखांकित करें कि GST आने के बाद हमारे टैक्स सिस्टम में बदलाव कैसे और क्या है।
अगर इसको हम सिर्फ आंकड़ों के स्तर पर देखें तो पिछले 6 साल में आप पाएंगे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, उससे अधिक की ग्रोथ रेट हमारी टैक्स की आ रही है जीएसटी कंप्लायंस ड्यू टू ईज इन बिजनेस। और पिछले 2 साल का अगर देखें तो 1.4 है नॉमिनल टैक्स जीडीपी जितनी हमारी है उसके 1.4 गुना हमारा टैक्स बढ़ा है। और ये हमारे टैक्स के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखेंगे आप कि 1.5 लाख करोड़ को हर साल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जैसा बताया 1.87 करोड़ था पिछले अप्रैल महीने का। ये आगे आने वाले समय में और ये बढ़ेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जैसे लक्ष्य है कि जल्द से जल्द भारत अगले 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पहुंच जाए और अभी $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास की हमारी इकोनॉमी है। इस क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव देखेगा, जो ऑक्ट्राइन आके खत्म हो गया है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फास्ट हो गया है। अगर लॉजिस्टिक्स पे खर्च कम पड़ता है तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कम हो जाता है और हमारे गुड्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस लगाना चाहते थे किसी स्टेट में वहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन है, किसी जगह लगाना चाहते थे टैक्स कम है। अब जब एक बाजार एक राष्ट्र की परिकल्पना आई तो जहाँ सब का एक समान तौर से विकास के अवसर सबको मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो सुधार आया टैक्सेशन में, उसी को हम लोग आज मनाने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और देख के अच्छा लग रहा है कि सारे स्टेक होल्डर एक साथ बैठ करके हम लोग साथ में मीडिया के बंधु आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए और इस अवसर पर मैं फिर से लोगों को बधाई भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि आप लोग आए अपना बहुमूल्य समय आप लोगों ने निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे अपर श्री धनजीत सर से गुजारिश है कि 2 शब्द वो संबोधित करें। उनकी जो समस्या है वो हम तक पहुँचे ताकि हम उसका या तो खुद से उसका निराकरण कर सकें या फिर हमें अगर उसे आगे भेजना हो तो हम भेज सकें। कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ जमशेदपुर में आप ही के माध्यम से जो मुझे पता है, कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 1 साल पहले कमिश्नर अपील ऑफिस जो रांची में होना चाहिए सेपरेट झारखंड के लिए, उसकी मांग की गई है। इस मांग को हमने आगे बढ़ाया है और संभवतः अभी जो हमारे आयुक्त आज वो हैं नहीं हमारे साथ, किसी कारणवश वो दिल्ली में, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब वो ज्वाइन करेंगे इस मामले को हम थोड़ा तेजी से और जोर से इस पर हम कोशिश करें, फोकस डालें। शायद अपने सारे अधिकारियों की तरफ से आप सबको जीएसटी डे की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रणजीत सर। जो व्यू है, जो मानना है मेरा, ये जर्नी को मैं 2 भाग में बताना चाहूँगा। पहले एक तो है कि सरकार ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया है टैक्स कॉम्प्लायंस, टैक्स कलेक्शन के लिए, वो बहुत ही रिमार्केबल है। इसमें बहुत काम हुआ है, आगे भी ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार बहुत काम करेगी। आज ये 7वां वर्ष लग रहा है सर। अभी मेरे साथी भाई उन्होंने बताया कि हम सब विभाग के आपके साथी हैं, मित्र हैं, लेकिन उससे ऊपर भी सर एक बहुत अच्छा विषय है सर जो आपकी जानकारी में मैं देना चाह रहा हूँ। जब जीएसटी लागू हुआ, हम लोग अपने संस्था में तमाम औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी कंफ्यूज थे कि एक छोटा इंडस्ट्री वाला जीएसटी कैसे इसका कार्यप्रणाली को पूरा करेगा और बड़ा वाला कैसे करेगा। छोटे वाले के दिमाग में थे कि बड़ा वाला तो कोई ना कोई स्टाफ, कोई सीए, कोई लॉयर अपना हायर करके कर लेगा, लेकिन जो 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाला इंडस्ट्री वाला वो चिंता में था। और ऐसे में सर आपके विभाग ने और स्टेट जीएसटी विभाग ने हम लोग की संस्था में करीबन सर 3 दर्जन कार्यशाला का आयोजन किया और दोस्त और भाई के रूप में नहीं, एक गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन किया सर। और हमको जीएसटी से संबंधित तमाम बारीकियों से कहाँ हमको परेशानी आ सकती है उंगली पकड़ के सिखाया। जैसे हम सर पहला क्लास में पढ़ते हैं तो कहते गए सीखते हैं, उसी हिसाब से जीएसटी के अधिकारियों ने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं सर तमाम जीएसटी के पदाधिकारियों को, केंद्र के जीएसटी पदाधिकारी और स्टेट के, मैं अपनी इस 7वें वर्ष
में जो जीएसटी प्रवेश कर रही है, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 30 जून 2017 को जब पार्लियामेंट में जीएसटी बिल पास हुआ रात्रि 12 बजे, उसी समय चैम्बर भवन में भी हम लोगों ने केक काट करके और गुब्बारे छोड़ करके जीएसटी का स्वागत किया था। उस वक्त पूर्वी सिंहभूम के जिला उपायुक्त श्री अमित कुमार जी स्वयं उपस्थित होकर चैम्बर भवन में केक काट करके इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने थे। सबसे अच्छी बात ये है कि सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स 17 टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स एक सूत्र में बांधा गया। और सबसे अच्छी बात है हमारे स्टेट के लिए ये हुआ कि सभी व्यवसायी जानते हैं कि सी फॉर्म, ए फॉर्म, इन सब चीज़ों से भी जानता है। और हमें भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यवसायी सेंटर से कितना परचेज किया, कितना स्टॉक ट्रांसफर किया, उन्होंने जितना रिपोर्ट किया उतना का हम लोग उसकी सारी चीज़ें हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक व्यवसायी को समय की भी बर्बादी होती थी। और पहले ऑफलाइन था तो ऑफलाइन में लोग फॉर्म्स लेने के लिए दिन भर लगता था, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती थी। और अभी जो पॉजिटिविटी है, मतलब आप ऑफिस में आते हैं, आपको माहौल में पॉजिटिविटी फील होती है, जो गर्मजोशी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इतना ईज हो गया है कि आज जो GSTR 1 अपना सही फाइल करता है उसको 3P में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। सारा डाटा सेल्फ पॉपुलेट होके आ जाता है। करके उपलब्धता बढ़ी है, सभी लोग करते रहे हैं और अब ज़्यादा पारदर्शिता आ गई है। बात सही है, जैसे मैंने कहा, जैसे 2017 के पहले डर लगता था, तो वाकई हम लोग भी महसूस करते थे कि कर विभाग पत्रकारों से भी बहुत डर लगता है। Such a complex system, so many stakeholders, a fabulous IT team, backbone of the GST system. So India made it happen, and I think all kudos to the GST group, which includes the think tank as well as the stakeholders in it, the people who work in the GST department, and the people who have started paying taxes. So to add a little bit to this really is tax payment builds a nation. Respected Assistant Commissioner Ranjit sir, Anand sir, Pankaj Verma sir, DC State Sujatala Gupta जी, Assistant Commissioner Vinay Shankar जी, इस सभागार में मौजूद CGST के सभी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, चैम्बर के हमारे अध्यक्ष आनंद मुक्ता जी और बाकी सारे इंडस्ट्रीज और मीडिया के जितने भी लोग हैं, सबको GST की 6वीं वर्षगांठ की मेरी तरफ से और जमशेदपुर CA सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पे सबको मेरी बधाई। अगर GST का सफ़र देखा जाए तो मेरे व्यक्तिगत स्तर पर जो तजुर्बा है वो ये है कि जब किसी संतान का जन्म होता है उसके पिता और माता को पता नहीं रहता कि वो संतान कैसा बिहेव करेगा, कब वो नाराज होगा, कब वो गुस्सा होगा, तो परिपक्वता धीरे धीरे करके आती है। मेरे हिसाब से अभी वो पूर्ण परिपक्वता GST में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी GST में टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत है, डिपार्टमेंट के लेवल पे, प्रैक्टिशनर के लेवल पे और ट्रेड के लेवल पे। बट एक चीज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस सेटअप के जितने भी संयोजक हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, स्टेट GST, सेंट्रल GST, चाहे वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या एडवोकेट्स हो, सबकी तरफ से एक कोशिश बराबर रही है कि इसको कितना सरल बनाया जाए और कितनी जल्दी ये चीज को ये किया जाए। धीरे धीरे सबके सहयोग से हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे। जैसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि 1 लाख से हम लोग 3 लाख पर मंथ का रेवेन्यू फिगर लेकर के आएंगे और हो सकता है कि अगले वर्ष जब हम फिर दोबारा इस सभागार में बैठेंगे तो और अच्छा फिगर्स के साथ हम लोग बैठेंगे। धन्यवाद।